नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है अपने इंडाइसेस के लेवल्स के बारे में। मतलब आने वाले हफ्ते में अपने मार्केट की क्या चाल हो सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करेंगे हम लोग गोल्ड के बारे में या फिर सिल्वर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आएंगे डॉ जोन्स के चार्ट के ऊपर और बात करेंगे वो अपने मार्केट को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं इंडाइसेस के बारे में और अपने को ग्लोबल मार्केट के बारे में। और आने वाले हफ्ते में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अब हम लोग आ चुके हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने डॉ से, क्योंकि डॉ जोन्स में एक भारी बिकवाली देखने को मिली और उसका इफेक्ट अपने को मार्केट में आते हुए दिखा लास्ट फ्राइडे थर्सडे के दिन। तो अब इसमें क्या आगे के मोमेंटम हो सकते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। डॉ जोन्स के चार्ट के ऊपर आते हैं और डॉ जोन्स की अगर बात करते हैं तो लास्ट टाइम जो हमने लास्ट की दो जो वीकली एनालिसिस की वीडियो आपके साथ पोस्ट की थी उसमें बोला था कि जब तक इसके ऊपर सस्टेन न करे मुझे बुलिश नहीं लग रहा, और अगर यहाँ से बिकवाली आती है तो बड़ी आएगी। बड़ी आई, हमने ये एज्यूम किया था, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही थी जब थर्सडे वाले दिन, जब वहाँ पे फेड की मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव कमेंट्री हो गई जो कि मार्केट को पसंद नहीं आई, जिस वजह से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की यहाँ से बिकवाली देखने को मिली। अब आने वाले टाइम में कौन से लेवल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, अपना ये डो जोन्स का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है और लास्ट हमने देखा था फ्राइडे के एंड में, हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी जहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 700 पॉइंट से भी ज्यादा की रैली देखने को मिली। लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़े से बिक वाली यहाँ पे हावी होती हुई दिखी एंड में। तो अपने को ऑलमोस्ट 498 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग देखने को मिली है 42,840 के आसपास। अब जरूरी लेवल्स क्या बन जाते हैं। अभी तक इसने प्रॉपर तरीके से इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है, जो कि हमने सपोर्ट आपके साथ टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे आते हैं डो जोन्स के चार्ट के लिए इसके इंपोर्टेंट लेवल की। तो सबसे पहले जो सपोर्ट निकल के आता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो होने वाला है 42,050 से लेकर 41,650 का लेवल। बात करते हैं आरएसआई की, क्योंकि लगातार यहाँ से बिकवाली के देखने को मंजर मिले हैं ऊपर के लेवल से, और बार बार आपके साथ डॉजर्स में अपडेट किया था कि बिकवाली आएगी तो बड़ी आएगी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आरएसआई ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब जो एक लोअर रेंज होता है उसको ये क्रॉस कर चुका था। उसके बाद इसमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पे आरएसआई भी अपने फेवर में है, बुल्स के फेवर में है, प्राइस भी ऑलमोस्ट बुल्स के फेवर में है। लेकिन बस चिंता की बात यह है कि थोड़ा सा अगर ये डिप आके ये फिर ऊपर जाता तो अपने लिए अच्छी बात होती, क्योंकि इसने प्रॉपर एक डिमांड जोन को हिट करने के बाद ये ऊपर गई होती। लेकिन एक अच्छी खासी रैली ऑलमोस्ट हमने देखा था कि फ्यूचर से ही, जो फ्यूचर के लेवल से वहीं से अपने को ऊपर की रैली देखने को मिली थी। डेट्स वाई जो डॉ जोन्स है वो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एंड में अपने को हायर हाई लगाती हुई दिखी। तो अब क्या व्यू बनता है आने वाले वीक में। एक सबसे बड़ा सपोर्ट ये होने वाला है, अगर कोई डिप भी आता है तो इसके बीच में मुझे लगता है कि खरीदारी आनी चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, मतलब 41,600 के नीचे डो जोन्स ट्रेड करता हुआ नहीं दिखता, तो एक अच्छी खासी रैली अपने को आने वाले टाइम में देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल क्या निकल के आता है डो जोन्स के लिए, वो लेवल होगा 43,700, 43,800 का लेवल। जब तक उसके ऊपर डेली क्लोजिंग अपने को देखने को नहीं मिलती है डो जोन्स के ऊपर, तब तक हम लोग प्रॉपर बुल मार्केट में एंटर करते हुए नहीं दिखेंगे ग्लोबल तरीके से। हाँ, इंडियन मार्केट में भले रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हो सकता है कि डॉ जोन्स में थोड़ी-सी भी वहाँ से बिकवाली देखने को मिलती है, तो अपनी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हुई दिख सकती है। तो एक लेवल निकल के आता है जो कि होगा 43,750 या फिर 800 का लेवल। उसके ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग अगर नेक्स्ट डे सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है अपने इंडियन मार्केट में। तो इस लेवल को रडार में रख के चलना है। अब बात करते हैं अगले ट्रेड के बारे में। सबसे पहले अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पे देखेंगे, तो क्योंकि ये सारा कुछ गार्बेज है, ये एक क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग के बाद यहाँ पे सीधा 44,500, 45,000 हो सकता है, 45,500 के लेवल भी देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। अब आते हैं हम लोग एक बार नेस्डेक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। नेस्डेक आपको पता होगा, नेस्डेक मतलब कि अपने आईटी सेक्टर में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ये लोग। तो अगर नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक में यहाँ पे लास्ट टाइम वीडियो हमने शेयर किया था, फिर अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला। फिर यहाँ के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था इस कैंडल के बाद, ये फ्राइडे का डे अपने को नीचे दिख रहा होगा।
वो भी हमने वीकली एनालिसिस में आपके साथ बोला था कि अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा अपने को बड़ा बिकवाली देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, लेकिन नेक्स्ट डे उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद तो न्यूज़ के बेस पे अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिली। सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं तो हर एक सेक्टर में अपने ग्लोबल मार्केट में बिकवाली देखने को मिली, जिस वजह से यहाँ पे ऊपर के लेवल से यहाँ पे एक अच्छी खासी लोअर लेवल देखने को मिले। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम लोग बोलेंगे, कोई अच्छा सपोर्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ, जैसा कि डॉ जोन्स में रिकवरी देखने को मिली, तो उस वजह से यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिली। अब सॉरी, 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 सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बढ़िया सपोर्ट ये लेवल निकल के आता है, वो होगा 18,800 से लेकर 18,600 का लेवल, जो कि अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग बड़े लेवल्स को, बड़े सेलिंग को रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं थमती है तो अपने को इस लेवल को रडार में रख के चलना है, जो कि हो सकता है 18,240 से लेकर 17,750 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट बन सकता है बड़ी बिग वाली की। तो इन दोनों लेवल्स को रडार में रख के चलना है। बात करेंगे ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के लिए अपने को तभी जाना है जब ये 20,200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे जाके हो सकता है दोबारा से एक एम पैटर्न बना दे, मतलब डबल टॉप बना दे और फिर यहाँ से अच्छे खासे लोअर लेवल दिखाने को मिल जाए। तो थोड़ा-सा नेस्डेक मतलब आईटी सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है। फ्रेश खरीदारी करने से पहले थोड़ा-सा हम लोगों को कंज़र्वेटिव ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर होगा, ना कि एग्रेसिव तरीके से। अब आते हैं हम लोग एक बार गोल्ड के चार्ट के ऊपर और गोल्ड के चार्ट को यहाँ पे एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड की की बात करते हैं तो जो भी लास्ट टाइम हमने वीडियो में शेयर किया था, ऑलमोस्ट हिट हुआ था। कुछ स्टॉप लॉस भी हुए होंगे। 100% तो कोई होता नहीं है। बस एक व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और हो सकता है कुछ स्टॉप लॉस होते हों तो उसके लिए क्षमा माँगता हूँ आप लोगों से। तो अब यहाँ पे हम लोग डॉ जोन्स के लेवल्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, मत सॉरी, गोल्ड के लेवल्स की बात करने वाले हैं। गोल्ड के लेवल की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल से लगातार बिकवाली देखने को मिली और फ्राइडे के डे में यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक कमोडिटी में अपने को अपर मूव देखने को मिला। फ्राइडे के डे की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी यहाँ पे दर्ज की गई और 46,420 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। एक जरूरी यहाँ पे लेवल निकल के आता है, एक जरूरी लेवल होगा और वो प्लस साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है 77,000 का गोल्ड के अंदर। अगर इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे क्लोजिंग और सस्टेन होता हुआ दिखता है तो अपने को यहाँ से एक बुल मार्केट देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। उसके बाद जो अपने टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 77,700 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद क्योंकि वो पहला हर्डल बन जाएगा और उसके बाद सस्टेन करने पे यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने को 78,300, उसके बाद 78,800 और हो सकता है अपने को 79,500 की भी लेवल भी देखने को मिले। तो पहले टारगेट के लिए वेट करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके से। बात करते हैं अभी के लेवल के अकॉर्डिंग जो अपना बेस बनता हुआ नजर आता है वो होगा 76,600 से लेकर 74,900 के बीच में। ये बढ़िया बेस निकल के आएगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ से मिलता हुआ आ रहा है, प्लस एक ठीक ठाक सा डिमांड जोन भी है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्लोजिंग देना। अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो दोबारा से अपने को लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। अगर अपने को बुल मार्केट से बियर मार्केट में कब एंटर होना है गोल्ड के अंदर, जब ये लेवल तोड़ता हुआ दिख जाए अपने को। इस लेवल को एक बार यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ये लेवल इस तरीके से मार्क करेंगे और ये लेवल होने वाला है 74,150 से लेकर 73,280 का लेवल। इसके बीच में हो सकता है दोबारा से एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन जब ये 73,280 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखे तब अपने को समझ जाना है कि गोल्ड भी एक बेरिश मूवमेंट में यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर चुका है और उसके बाद अपने को अच्छे खासे लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले वीडियो में अगर इस तरीके से होता है तो जरूर आपके साथ अपडेट किया जाएगा। आते हैं एक बार सिल्वर के चार्ट के ऊपर और सिल्वर से पहले एक बार एक्सआई यूएसडी को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी काफी लोग ट्रेड करते हैं। तो एक बार इसके चार्ट को भी हम लोग अगर कवर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है जैसा कि गोल्ड में अपने देखा है। तो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 23 के आसपास। ऑलमोस्ट यहाँ भी 1% से भी ज्यादा की तेजी यहाँ पे दर्ज की गई थी फ्राइडे के डे में। और एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो होगा 2656 का, मतलब 2656 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके ऊपर डेली की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन कर जाता है तो ये भी एक बुल मार्केट में एंटर करता हुआ दिखेगा, जहां पे पहला टारगेट होगा 2695 का, 2707 का और उसके बाद देखेंगे 2720 का।
उसके बाद ऊपर के लेवल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसको क्लोज़ करना, क्योंकि एक ये भी सप्लाई ज़ोन है, जो कि लोगों को ट्रैप कर सकता है। इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करके चलिए, इसको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं। हाँ, ये भी एक सप्लाई ज़ोन है, जिसका लेवल निकल के आता है 2750 से 2737 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, बाकी जो भी लॉन्ग पोजीशन होगी हम लोग यहाँ से ट्रेल करेंगे। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने को 2770 और हो सकता है 2785 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, और क्लोजिंग भी मिलना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने गोल्ड में बात किया था और इसके अंदर भी बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग जो मिलना जरूरी है वो मिलना है एटलीस्ट 3 से 4 दिनों के अंदर। उससे ज्यादा अगर डिले होता है तो हो सकता है कि सेलर्स यहाँ से हावी होते हुए दिख जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर लेवल की बात करते हैं तो इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है और हो सकता है रिट्रेसमेंट मिल जाए। तो बेटर होगा कि 3 से 4 सेशन के अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पे दोबारा से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि अगर नीचे की तरफ और आता है तब क्या करना है। तो अपने पास एक ये बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। सपोर्ट के लेवल की बात करते हैं तो 2570 से लेकर 2535 2538 का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। इसमें एक इसके बीच में लोग दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक बड़े मोमेंटम के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। छोटे से मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते और यहाँ पे अगर 2-3 दिन यहाँ के स्पेंड कर देता है गोल्ड, तो आने वाले टाइम में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तो बेटर होगा या तो यहाँ पे एंट्री मिल जाए और इसके बाद अगले 2-3 दिनों में ही यहाँ पे इसके ऊपर कवर हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो अपने को आने वाले टाइम में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सॉरी। अब आते हैं हम लोग सीधा सिल्वर के चार्ट के ऊपर, और सिल्वर के चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जैसा कि निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। एक ठीक ठाक सा डिमांड जोन है, हम लोग इसको बहुत अच्छा सा डिमांड जोन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा डिमांड जोन इसको बोल सकते हैं। एक बड़ी बिकवाली के बाद हमने देखा फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी यहाँ पे भी दर्ज की गई, जहां पे क्लोजिंग देखने को मिली 88,092 के आसपास। एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है अभी के अकॉर्डिंग 87,150 से लेकर 86,500 के आसपास। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल, जो कि होगा 91,600 का लेवल। अगर इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग और नेक्स्ट सस्टेन करता है तो ये भी एक अच्छे खासे बुल रन मार्केट में एंटर करता हुआ दिख जाएगा। जहां पे हम लोग देखेंगे तो पहला जो टारगेट यहाँ पे निकल के आता है वो होगा 93,300 का। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो अगला टारगेट होगा 94,400 का, और हो सकता है आप लोगों को 95,450 के लेवल भी क्रॉस करते हुए दिख जाए। फिर एक अच्छा खासा हर्डल निकल के आएगा, जो कि बन सकता है एक बुल्स के लिए थोड़ा सा एक रुकावट, जो कि लेवल निकल के आता है 96,560 से लेकर 95,550 का लेवल। तो इसके अगर अपने यहाँ पे दोबारा से फ्रेश लॉन्ग की सोचिए तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चलना है। और जब ये इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, जो कि लेवल होगा 96,600, तब उसके बाद दोबारा से लॉन्ग होंगे और उसके बाद ट्रेल करेंगे, क्योंकि फिर बैक टू बैक यहाँ पे सप्लाई जोन अपने को नजर आते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, क्लोजिंग प्लस सस्टेन कर जाता है 86,800 के नीचे, या फिर बोले तो 86,550 के नीचे, ध्यान रखना क्लोजिंग और सस्टेन कर जाता है ब्रेक करने के बाद, तो अच्छा खासा यहाँ से लोअर लेवल देखने को मिलेंगे सिल्वर के अंदर, जहां पे देखेंगे 83,600, उसके बाद 82,300, और हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में 80,000 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए। तो ये जो भी ऊपर नीचे के जो भी लेवल्स हैं बता दिए हैं आपके साथ। ध्यान रखना इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे अच्छा खासा बुल देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग एटलीस्ट यहाँ पे भी अपने को 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही मिलने चाहिए। अब ये तो सारी बातें हो गई ग्लोबल मार्केट की। अब बात करते हैं एक बार अपने निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या बोलता है यहाँ से, क्योंकि निफ्टी में लास्ट के 3-4 सेशन में एक बड़ी पिक वाली देखने को मिली है। जो अपना निफ्टी जो 16 दिसंबर को ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 24,750 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 4 सेशन के अंदर अपने को 23,580 के लोअर लेवल भी देखने को मिल गए। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 1100 पॉइंट से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है कि अभी जो फ्राइडे के डे में जो बिकवाली देखने को मिली थी वो तो साफ पूरा का पूरा रिएक्शन था अपना डॉजन्स का। क्योंकि डॉजर्स में जब 1100 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिलती है तो सीधी सी बात है कि अपनी मार्केट भी उसको रिएक्ट करती।
और ऑलरेडी अपनी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक थी, जो कि इस नॉर्मल से सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही थी। लेकिन एट द एंड हमने क्या देखा कि जब अपनी मार्केट थोड़ा-सा बियर मार्केट में एंटर करने वाली थी फ्राइडे के डे में, तो वहाँ पे हमने देखा कि डॉ जोन्स के जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा नेगेटिव होते हुए दिख गए। जिसका इफ़ेक्ट अपने को मार्केट पे देखने को मिला, एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कोई बड़े-बड़े अपने प्लेयर्स थे, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सारे अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर थे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मार्केट को गिराने में। अब यहाँ पे देखते हैं एक बढ़िया ट्रेंड का सपोर्ट निकल के आता है। लास्ट टाइम यहीं से मार्केट में रिकवर आई थी और रिकवरी जो आई थी लास्ट टाइम जब 23,300 280 के आसपास जो निफ्टी ने लो लगाया था, वहीं से निफ्टी ने दोबारा हाई लगाया था 24,850 870 का लेवल। ध्यान होगा आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है और लेकिन ये अपने को टेम्पररी होगी ना कि बुलिश होगी। हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ बोला था कि इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है क्योंकि मार्केट फंसाएगी और आने वाले टाइम में और भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे और नवंबर मंथ की पूरी सीरीज हमने आपके साथ लास्ट टाइम इसी चैनल पे अपलोड किया। अब अभी मार्केट में क्या लगता है, अभी अगर मैं देखता हूँ तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है ये लेवल, जो कि होगा 23,500 से लेकर 23,260 का लेवल, 250 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा। तो जब तक 23,250 के नीचे क्लोजिंग और सस्टेन ना देखने को मिले, अपने को पूरी तरीके से अब बेयरिश नहीं होना है। लेकिन ध्यान रखना कि इसके नीचे अगर एक बार क्लोजिंग देखने को मिल गई, 23,250 के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग और सस्टेन देखने को मिल गई, तो बड़ी मार्केट अपने इंडियन मार्केट में और निफ्टी के अंदर खास तौर पे एक बहुत बड़ा बिकवाली यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। मतलब ये जो भी हम लोगों ने देखा है, वो जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर इसके बाद स्टार्ट होगा। ध्यान रखना है, पिक्चर इसके बाद स्टार्ट होगा, ये जस्ट एक ट्रेलर है। लेकिन ये इतनी जल्दी आसानी से मुझे लगता है कि होगा नहीं। जैसा कि हमने टेलीग्राम में आपके साथ चार्ट शेयर किया था, ये टूटेगा लेकिन इतनी आसानी से अभी नहीं टूटेगा। जब लोगों को दोबारा से ये काफ़ी बुलिश करवा देगा, जब न्यूज़ पे हर एक न्यूज़ पे ये आने लग जाएगा कि निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, उसके बाद अपने ये ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाएगा और उसके बाद लोगों के सारे जो भी कैपिटल है वो वाइप आउट करता हुआ दिख सकता है। ऐसा मेरा व्यू है और मेरे व्यू के ऊपर किसी को भी बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं होने वाली है। बेटर होगा आप खुद की रिसर्च करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा स्टॉप लॉस या फिर बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलो। तो अब तो ये बात हुई सपोर्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को अपने को थोड़ा-सा गैप अप देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अपनी इंडियन मार्केट ओपन होने वाली होगी, उस समय उसका फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड करता है। अगर वो फ्यूचर थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, तो हो सकता है अपने को थोड़ा-सा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले और अगर थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो हो सकता है अपने को थोड़ा-सा नीचे के लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन ये बोल सकते हैं कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा-सा रह गया है इसके अंदर भी, लेकिन ऑलमोस्ट इसने भी अपने डिमांड ज़ोन को हिट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छे खासे बुलिशनेस देखने को मिलनी चाहिए और बुल मार्केट में मार्केट अपनी इंडियन मार्केट भी एंटर करने वाली है बहुत जल्दी। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएँगे, वो मैं अगर देखता हूँ तो पहला जो यहाँ पे टारगेट निकल के आता है वो होगा 23,900 से लेकर 24,000 का पहला टारगेट होगा, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है। उसके बाद देखेंगे कि गैप फिलिंग हो सकती है और 24,200 के लेवल और उसके बाद 24,300 के लेवल देखने को मिले। फिर यहाँ पे एक बड़ा हर्डल निकल के आता है ये लेवल, जो कि आने वाले वीक में अगर यहाँ तक मार्केट पहुँचती है तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि एक बड़ा लेवल, बड़ा हर्डल निकल के आएगा। तो ये होने वाला है 24,600 से लेकर 24,870 880 का लेवल, जो कि एक बड़ा हर्डल बनेगा आने वाले वीक में। अब चाहे वो इसी वीक में आ जाए या फिर अगले वीक में आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक रैली अभी पेंडिंग है और एक रैली बहुत जल्दी आनी चाहिए मार्केट के अंदर। रैली ऊपर की आनी चाहिए, नीचे की नहीं बोल रहा, ऊपर की बोल रहा। फिर जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा 25,250 से लेकर 25,025 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है बड़े बुल मार्केट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सॉरी, मंडे के डे हम लोग क्या देखेंगे कि मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप ओपन होती है, जैसे कि अपने को गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि सस्टेन करना थोड़ा सा टफ होगा, कि मतलब गैप अप ओपनिंग होने के बाद हो सकता है कि मार्केट दोबारा से गिव अप करता हुआ दिखे और फिर एक प्रॉपर तरीके से एंट्री होने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर लेवल देखने को मिल जाए। तो मंडे के लिए अपने को इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि अपना एक अच्छा खासा लेवल निकल के आता है सपोर्ट के तौर पे। तो ये जो अपना लेवल निकल के आता है, ये होने वाला है
23,420 से लेकर 23,260 या फिर 250 के लेवल, जो कि बढ़िया बाइंग जोन बन सकता है। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो पहला रेजिस्टेंस जो मुझे नजर आता है, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 23,770 से लेकर 23,680 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा। और 23,780 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को थोड़ा सा और भी अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा, जो कि होगा 23,890, और हो सकता है 23,950 के लेवल देखने को मिले। लेकिन अगर इसके पास अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होकर यहाँ तक आती है तो थोड़ा सा अपने को खरीदारी से बच के रहना है इसके बीच में। और ये जो लेवल निकल के आते हैं वो होगा 24,070 से लेकर 24,910 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर बड़े गैप अप होती है मार्केट के अंदर, बड़ी गैप अप मतलब अगर यहाँ पे 200 पॉइंट जैसा अपने को गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है, तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करना काफी टफ होगा निफ्टी के लिए। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है तो दोबारा से अगर यहाँ पे हमने देखे इस तरीके से गैप अप होता है तो दोबारा से ऐसे अपने को लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। तो एग्रेसिव लॉन्ग थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है। और यहाँ पे अगर मार्केट आती है, चाहे वो किसी तरीके से आए, गैप अप होने के बाद सस्टेन करते हुए दिखे या फिर नीचे के लेवल से लोअर लेवल से दोबारा से ऊपर आए, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,070 का। 24,070 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 24,150, 24,200, और हो सकता है अपने को 24,300 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए, तो इस लेवल को भी ध्यान रख के चलना है। और इसके बाद अपने पास यहाँ पे जो अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ये लेवल होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 24,500 से लेकर 24,380 का लेवल। तो सपोर्ट अपना यही हो गया दोबारा से बाइंग के लिए। और अपने तीन रेजिस्टेंस निकल के आ गए, तो इसको ध्यान रख के चलना है। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को। और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश थी, लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था। और बैंक निफ्टी ने काफी बड़ी यहाँ पे रैली भी दिखाई निफ्टी के कंपेयर में। उसके बाद ये भी बताया था कि ऑलमोस्ट इसने एक वीकली का सप्लाई जोन को हिट कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर जाना टफ होगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ताश की पत्तों की तरह यहाँ पे ढहती हुई दिखी। जहां पे हम लोग देखें तो अगर इस कैंडल को छोड़ देते हैं, जो ग्रीन कैंडल है उसने भी उसे प्राइस को नीचे लाने का ही काम किया है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आपने कभी बाइंग की तरफ नहीं देखी। लेकिन सेलिंग में अपने को देखा, जो बैंक निफ्टी ट्रेड करती हुई दिख रही थी 53,500 के आसपास अपने को 17 दिसंबर को, वो 20 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ कि सीधा 50,600 के आसपास पहुंच गई। ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे भी अगर चार्ट पे आते हैं तो बढ़िया एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक बढ़िया डिमांड जोन की ऑलमोस्ट आसपास एंट्री मिल चुकी है। क्लोजिंग देखने को मिली है पिछले हफ्ते 50,760 के आसपास। एक जरूरी जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 50,600 से लेकर 49,670 का लेवल। इसके बीच में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट जिस तरीके से बड़ी यहाँ पे फॉल देखने को मिली है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में यहाँ पे साइड मोमेंटम देखने को मिले, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले। तो अब यहाँ से बियर अपने को तभी होना है जब यहाँ पे बैंक निफ्टी 49,600 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ दिख जाए। अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है 49,600 को ब्रेक करके सस्टेन करता हुआ दिखे, तो ध्यान रखना एक बहुत बड़ा पिक्चर अब यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा बियर मार्केट के लिए। तो दोनों लेवल्स आपके साथ हमने बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपको लेवल्स समझ में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से इसके बीच में अच्छी खासी बाइंग लेवल देखने को मिल सकती है, लेकिन एक ये बढ़िया रेजिस्टेंस होगा अगर यहाँ से दोबारा से ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं तो, वो होगा 51,800 से लेकर 51,400 का लेवल, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है पोजिशनली। मंडे की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पोजिशनली जो इस हफ्ते में हो सकता है। अगर उसके बाद एक अच्छी खासी लेवल देखने को मिलती है और अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है 51,820 के ऊपर, तो सॉरी, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर जो भी बैंकिंग स्टॉक है, अगर अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 52,700 और हो सकता है 53,300 या फिर 500 के लेवल भी देखने को मिले। और फिर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा जहां से एक बड़ी बिग वाली अपने को देखने को मिली है पिछले हफ्ते, वो होगा 53,880 से लेकर 53,300 का लेवल। अब आते हैं मंडे के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं, उसको अगर यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे जो मंडे के लेवल्स निकल के आते हैं, ऑलमोस्ट इसने यहाँ के आसपास से रिकवरी दी है, जो कि एक बोल सकते हैं कि ठीक-ठाक सा सपोर्ट है। अ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, आरएसआई अपने को इंडिकेट कर रहे थे कि जितनी भी कवालियाँ थी आ गई। एक ही बार मार्केट ऐसा नहीं होता कि 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट गिर जाए, वो बहुत रेयर होता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए। तो एक ऐसा लेवल भी आता है जब बायर्स जो होते हैं वो भी बाय करना चाहते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो भी एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिस वजह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अपने को जो इसके लेवल से दोबारा से अपने को बाइंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में, ये सेम एग्जैक्ट वही पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया सपोर्ट जो निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो ये लेवल हो सकता है, जो कि होगा 50,350 से लेकर 49,770 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। बढ़िया बाइंग लेवल निकल के आएगा अगले हफ्ते के लिए या फिर मंडे के लिए, तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है, थोड़ा सस्टेन करती है, थोड़े से रेंज का ब्रेकआउट देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, तो डेफिनेटली बाइंग के साथ में जा सकते हैं। बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की। यहाँ पे अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है तो पहला तो रेजिस्टेंस अपने लिए ये बनने वाला है, जो कि अगर मैं लेवल यहाँ पे मार्क करके चलता हूँ तो अपना लेवल होने वाला है ये 51,230 से लेकर 51,120 या फिर 110 का जो लेवल होगा, वो बढ़िया रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए, जो कि पहला रेजिस्टेंस बन सकता है। बात करते हैं अगर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, तो ये जो अपने निकल के आते हैं सेकंड रेजिस्टेंस, ये होने वाला है 51,800 से लेकर 51,400 का लेवल। इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, या फिर अपने को हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, थोड़ा सा साइड मोमेंटम, या फिर दोबारा से नीचे के लेवल। तो ये अपना सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आएगा, पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। और अगर इसके ऊपर जब अगले आने वाले दिनों में अगर सस्टेन करती है 51,800 820 के ऊपर, तो आने वाले टाइम में एक गैप फिलिंग होगी, जो कि सीधा इसको लेके जाएगा 52,000 की तरफ, और 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी प्ले कर सकता है, तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है मंडे के लिए। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की मंडे के लिए या फिर आने वाले वीक के लिए। वो भी जो भी लेवल्स आपके साथ मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब एक बार बात करते हैं लास्ट में एक बार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। अब क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्रूड ऑयल को लास्ट टाइम जो आपके साथ रील के साथ हमने शेयर किया था इसी चैनल पे, तो बोला था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो रैली देखने को मिलेगी, और वो सेम अपने को रैली देखने को मिल गई। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम का वो एनालाइज था, और वो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब हमने क्या देखा कि लास्ट टाइम यहाँ के आसपास से सप्लाई जोन को हिट किया, फिर नीचे, ये जो आपके साथ बताया था लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीक में हमने शेयर किया था, कि एक ये बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ से अगर आती है तो दोबारा से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अब क्या है, जो भी यहाँ पे होना था, आया, ऊपर गया, नीचे गया, सब कुछ हो चुका है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है, वो होगा 5840 का लेवल। अगर उसके नीचे क्लोजिंग और सस्टेन होता हुआ दिखता है क्रूड ऑयल का चार्ट या क्रूड ऑयल का फ्यूचर, तो आने वाले टाइम में थोड़ी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और नीचे के जो टारगेट होंगे वो होंगे 5760 का, और उसके बाद हो सकता है अपने को 5720 का सेकंड टारगेट हो जाए। और यहीं पे अपना निकल के आता है पहला सपोर्ट, जो कि होगा 5720 से लेकर 5690 का लेवल, जो कि पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, एक अलग जो सपोर्ट निकल के आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट वो होगा 56 56 से लेकर 5630 का लेवल, जो कि सेकंड सपोर्ट निकल के आता है। और ये तीनों टारगेट हम लोग मान सकते हैं डाउन साइड की तरफ, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। बात करते हैं यहाँ से जो ऊपर की जो एक हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो होगा 6020 से लेकर 6060 का लेवल, जो कि बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है, और इसके बीच में थोड़ा सा खरीदारी करने से बचना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए अपने को एक बार वेट करना चाहिए, जब तक ये 6140 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ ना दिखे, अपने को ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि काफी बार इसने अटेम्प्ट किया है, ऊपर से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और नीचे से बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक साइडवेज मोमेंटम है। पोजिशनली अभी कोई व्यू बन नहीं रहा, जब तक इसके ऊपर या फिर क्लोज हो जाए, या फिर जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो जाए, तो अपने को एक रेंज में प्ले करना पड़ेगा। अब एक बार आते हैं नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर। अब नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूँ, तो लास्ट टाइम यहाँ बोला था, यहाँ पे जब बिकवाली देखने को मिल रही थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया, और हमने बोला था कि यहाँ पे अगर बड़ी बिकवाली आती है तो यहाँ पे हम लोग बाई करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ये आया नहीं। और दोबारा से इसने एक डिमांड जोन बनाया, फिर यहाँ से बिकवाली देखने को मिली, फिर इसी डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, और फिर यहीं से एक रैली। और ये भी आपके साथ बोला था कि इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ब्रेकआउट आए। अब ये फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। जब हम लोग अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं,
तो ये अपने को दिख रहा है कि एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है अपने को अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में नेचुरल गैस के जो टारगेट होंगे वो होंगे 270, 500 और 560 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है यहाँ से डबल होता हुआ दिख जाए, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर सब कुछ गार्बेज है। ये पोजिशनली व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि आने वाले 1-2 दिन या फिर 1-2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं कोई बड़ी पिक वाली अगर देखने को मिलती है, तो इस सपोर्ट को डेफिनेटली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बाइंग जोन के तौर पे, जो कि लेवल होगा 274 से लेकर 253 के लेवल को। इसके बीच में आता है, और डेफिनेटली आप लोग को अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो कंफर्मेशन के साथ में जाएँगे। कंफर्मेशन कैसे लेना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और थोड़ा-सा कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे। छोटे से टाइम फ्रेम पे आके अगर छोटे से रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जा सकते हैं। जिनको रिस्क ले सकते हैं, जो स्टॉप लॉस कैरी कर सकते हैं, उनके लिए होगा कि यहाँ पे आते ही लपक सकते हैं, क्योंकि इसने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है। और मुझे सेकंड व्यू क्या लगता है कि अगर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन बन जाती है, बड़ी ग्रीन मतलब जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि 7% के ऊपर की रैली देखने को मिली। अगर सेम वही स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है अगले दिन भी, तो एक बिकवाली यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलेगा, और ऊपर के लेवल से थोड़ा-सा अपने को नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारे व्यू आने वाले हफ्ते के लिए, जहाँ पे हमने बात किया गोल्ड, सिल्वर, डॉ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी की हमने बात की। तो होप ये जो भी लेवल्स हमने आपके साथ इस वीडियो में कवर किए हैं, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और आने वाली मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इस वीडियो की नीड है किसी भी फ्रेंड को, तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी रही वीडियो अपने स्टॉक के एनालिसिस की, उसकी वीडियो भी आपको आज आफ्टरनून में या फिर आपको आज शाम को, मतलब इवनिंग के टाइम में आपको इसी चैनल पे अपलोड होती हुई दिख जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले जो भी यूज़फुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।